बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की शाम। प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम दुरूद पाक की फजीलत की जानिब। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे मालूम क्या हुआ कि जब भी हम कोई भी किताब का काम कर रहे होते हैं उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो पूरा दुरूद पाक लिखें यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर बच्चे इसमें सुस्ती कर रहे होते हैं, सौद लिख देते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा लिखना चाहिए। इसकी बरक़ात आपने सुन भी ली कि जब तक उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, ऐसी कोई किताब हो जिसमें हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो तो उसमें भी उसका भी हमें अदब करना चाहिए। तो मदीशा के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदतों में शुमार कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएंगी। मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि बताइए किस दिन नाखून काटना मुस्तहब यानी पसंदीदा है? किस दिन नाखून काटना मुस्तहब यानी पसंदीदा है, ये आज का सवाल है। माशाअल्लाह यहाँ पे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, लगता है कि इनको मालूम है सवाल का जवाब, मगर ये मदीशा के नाज़रीन से सवाल है और उन्होंने ही जवाब देना है। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर यतीमा ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीना ज़ा मत्रबह وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, अगर इस मदरसे के नाज़रीन, आज का सवाल ये कि बताइए किस दिन नाखून काटना सुन्नत मुस्तहब यानी अच्छा अमल है, पसंदीदा है? किस दिन नाखून काटना मुस्तहब यानी पसंदीदा है? ये आज का सवाल है। प्यारे बच्चों, अगर इस मदरसे के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी, बढ़ते हैं कलाम की तरफ। बच्चों की शान, बच्चों की शान, अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। सासी मान मदीने वाले। शुक्रिया मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने। मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने। मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने। एहसान एहसान पे एहसान मदीने वाले। शुक्रिया कहा अर्ज़े मदीना, कहा मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे मुझ कभी
एहसान पे एहसान मदीने वाले शुक्रिया दौलत इश्क से आका मेरी झोली भर दो दौलत इश्क से आका मेरी झोली भर दो बस 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 यही हो आका बस यही हो मेरा अरमान मदीने वाले शुक्रिया ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जा मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जा दौलत इश्क से आका मेरी झोली भर दो जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल ए इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना दौलत इश्क से आका मेरी झोली भर दो बस यही हो आका बस यही हो मेरा सामान मदीने वाले शुक्रिया आपके इश्क में काश के रोते आपके इश्क में काश के रोते ये निकल जाए मेरी जान मदीने वाले शुक्रिया काश अतार हो आजाद गमे दुनिया से काश अतार गो आजाद गमे दुनिया से बस तुम्हारा का बस तुम्हारा ही रहे ध्यान मदीने वाले शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफरान भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान,
प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कहानी है और हमें इस कहानी से एक सबक भी हासिल होगा। हम इस कहानी से एक सबक भी हासिल होगा जी, जिसको हमें याद रखना है और उस पर अमल भी करना है। प्यारे बच्चों, जंगल में एक बारहसिंगा स्टेक रहता था। एक बार वो तालाब पर पानी पीने गया। बारहसिंगा जो होता है जानवर होता है, जंगल में वो रहता था जी। अब वो रहता था जंगल में। अब वो एक बार तालाब के किनारे पानी पीने गया और पानी पीते हुए जब उसने अपने खूबसूरत सींगों को देखा तो खुशी से फूलने लगा। यानी खुशी, बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, यूं ले लें जी। चलें, अब मैंने वजाहत कर दी कि खुशी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा जब उसने अपने हुस्न को देखा, जब अपनी बारहसिंगों को देखा तब वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा जी। अब मगर जब उसने अपनी पतली और सूखी हुई टांगों को देखा तो उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। जब उसने अपनी पतली और दुबली सी टांगों को देखा तो उसकी सूखी और पतली सी टांगों को देखा तो उसकी सारी खुशी खत्म हो गई और कहने लगा कि काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत और मोटी होती तो कितना अच्छा होता। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे शिकारी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनके भौंकने की आवाज़ सुनाई दी तो वो छुपने के लिए जंगल की तरफ भागा। शिकारी कुत्तों ने उसे देख लिया और अब वो भी उसके पीछे भागने लगे। अब क्या हुआ, चले अब तक क्या हुआ कहानी में कौन बताएगा? जी चले बताएं। एक जानवर था बारहसिंगे जी जी बारहसिंगा होता है। तालाब के किनारे पानी पी रहा था। ठीक है, गया। उसने अपने वो बारहसिंगों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने तो वो अपने टांगों को उसने देखा तो दुबली पत्ती थी तो उसकी सारी खुशी खत्म हो गई जी। अब क्या हुआ आगे? फिर वो आगे का चले मैं अभी आपको वापसी बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। अब एक बारहसिंगा होता है। क्या बारहसिंगा एक जानवर है, वो जंगल में रहता था। एक बार वो गया तालाब के किनारे। कहाँ गया? कहाँ पर गया? क्यों गया था? पानी पीने के लिए। क्यों गया? अब जब उसने पानी में, आप अक्सर कभी देखें तो पानी में आपको अपनी भी थोड़ी रंगत नजर आएगी, अक्स नजर आता है। तो अब उसने जब अपना अक्स देखा तो फिर वो खुश होने लगा। जब उसने अपनी बारहसिंगों को देखा कि मेरी तो इतनी अच्छी सिंग है तो वो खुश होने लगा। अब वो अभी खुशी हो रहा था कि उसकी नज़र अपनी टांगों पर पड़ गई जो सूखी और पतली सी टांगें थी। अब उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। अब उसकी सारी खुशी जी, सारी खुशी खत्म हो गई। अब अचानक से उसे आवाज़ आने लगी। अब वो यही सोच रहा था कि काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। अब उसमें अचानक से उसको आवाज़ आई शिकारी कुत्तों की। किसकी आई? जी। अब शिकारी कुत्ते वहाँ क्या कर रहे थे? चले, शिकारी कुत्ते वहाँ क्या कर रहे थे? जी, शिकार करने आए थे। माइक में बता देते अगर आप। शिकार करने आए थे जी, शिकार करने आए थे। अब उसे शिकारी कुत्तों की आवाज़ आने लगी तो छुपने के लिए कहाँ भागा? जी, जंगल में भागा। अब शिकारी कुत्तों ने उसे देख लिया और अब वो उसके भी पीछे जी। अब बारहसिंगा तेजी से भागा और मुड़कर भी ना देखा। बारहसिंगा कितनी तेजी से भागा कि मुड़कर भी जी। मगर उसका बैड लक कि जिन सिंगों पर वो थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था एक झाड़ी में फंस गई जी। जिन सिंगों पर वो थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था वो झाड़ी में फंस गई। एक सिंग है, यहाँ पे तस्करा नहीं, वरना मैं आपको बता देता कि एक सिंग है या बारहसिंग है जी। चले, वो सिंगे झाड़ी में फंस गई। अब उसने सिंगों को छुड़ाने के लिए झाड़ी से निकालने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ, कोई फायदा। और आखिरकार शिकारी कुत्ते उसके पास पहुंच गए और यूं वो हलाक हो गया जी। चले प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बारहसिंगा अपनी जिन टांगों, पतली दुबली सी टांगे थी, पतली और बदसूरत देखकर अफसोस कर रहा था। उसकी जिंदगी बचाने के काम आ गई। उसकी जिंदगी बचाने के काम आ गई। अगर वो मोटी होती तो
वो भाग ही ना पाता। अब वो जिन बारहसिंगा अपनी जिन टांगों पर नाराज हो रहा था, यानी यूं बोला जाए अफसोस कर रहा था, तो वही टांगे इसकी जिंदगी बचाने के मगर हाँ तेजी से भागा। अब वही उसकी जिंदगी, और जिन सींगों पर उसे नाज था वो उसे हलाक होने का जरिया बना दिया। वो उसे जिन सींगों पर उसे नाज था वो उसके हलाक होने का जरिया बनी। जी याद रखिए कि हमें अल्लाह ताला की नेमत, हर नेमत की कदर करनी चाहिए और कभी भी किसी नेमत को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये भी आप याद रखें। और याद रखिए कि हमें अल्लाह पाक की हर नेमत की कदर करनी चाहिए और कभी भी किसी नेमत को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह पाक की दी हुई नेमत की कदर नहीं करता वो नुकसान उठाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह पाक की हर नेमत की कदर करनी चाहिए और साथ ही उसके नेमत मिलने पर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेमत की कदर करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए आपसे कुछ सवालात करते हैं। कहानी तो आपने सुन ली। अच्छा ये बताएंगे, जब शिकारी कुत्ता है तो बारहसिंगा तेजी से दौड़ के कहाँ भागा? जी सारे मिलकर बता दो। जी जंगल की तरफ भागा। अच्छा अब ये कौन बताएगा कि उसकी जो सींगें थी वो किस में अटक गई, किस में फंस गई? जो सींग थी तो फिर वो किस में फंस गई? जी जो उसके सींग थे वो किस में फंस गए? जी झाड़ियों में फंस गए। क्या वो बचकर निकल गया था? कौन बताएगा? निकल गया था। चले भाई ये कह रहे निकल गया था, और कौन कौन कह रहा निकल गया था? रुके तो ये कह रहा निकल गया था। अब कौन कौन कह रहा नहीं निकला था? जी चले आप क्या कहते हैं? चले इनको दें, माइक दें। निकला था कि नहीं निकला था? नहीं निकला। नहीं निकला। आप तो कह रहे थे निकल गया था। मैं बोला था नहीं निकला था। चले नहीं निकला था ये कह रहे हैं। क्यों नहीं निकला था? जी क्यों नहीं निकला? फंस क्यों गया था? फंस कैसे गया था? जी चले कौन बताएगा कि फंस क्यों गया था? ए भाई चले इधर आ जाए, इनको दें जरा। बारहसिंगों की वजह। जी उन्हीं सींगों की वजह से जिस सींगों पर उसे नाज था, और फिर वो उसी वजह से हलाक भी हो गया, उसी वजह से हलाक हो गया। जी इस कहानी से हमें सबक क्या मिला? कि जी चले बताएं। अल्लाह ताला की नेमतों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। जी अल्लाह पाक की नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह पाक की जो नेमत मिले किसी भी नेमत को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं रोज़ाना कुछ ना कुछ अरबी के जी हाँ 3 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों आज भी हम आपको अरबी के 3 न्यू वर्ड्स सिखाएंगे और आज के हमारे वर्ड्स भी वेजिटेबल्स के नाम है। किन के नाम है? वेजिटेबल। जी तो प्यारे बच्चों आए पहले उसे स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आज के हमारे 3 वर्ड्स कौन कौन से। ये क्या है प्यारे बच्चों? फूल गोभी। जी क्या है? फूल गोभी। फूल गोभी। जी नेक्स्ट ये क्या है? मूली। जी हाँ मूली। नेक्स्ट ये क्या है? शलजम। जी हाँ शलजम। तो प्यारे बच्चों आज हम इन तीनों की अरबी सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने गौर से सुनना है और साथ मिलकर जवाब देना है, क्योंकि हम आखिर में आपसे इससे सवाल भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों सब इन सबको गौर से सुने और हमारे साथ मिलकर पढ़े। तो प्यारे बच्चों पहला वर्ड है फूल गोभी। तो फूल गोभी को अरबी में करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? करन बीतुन। करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? करन बीतुन। जी हाँ फूल गोभी को अरबी में करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? करन बीतुन। सब बच्चे मिलकर बोले क्या कहते हैं? करन बीतुन। जी हाँ फूल गोभी को अरबी में करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? करन बीतुन। करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? करन बीतुन। सब बच्चे मिलकर बोले और एक साथ बोले क्या कहते हैं?
जी हाँ, फूल गोभी को अरबी में करन बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। और दूसरा वर्ड क्या था? जी हाँ, तो उसे अरबी में फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूली को अरबी में फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? फुजलुन। ये दो वर्ड किस किस को याद हुए? जी आप सुनाए, मुस्तफ़ा भाई को। नहीं भाई जी बताएं, फूल गोभी को क्या कहते हैं? करन बीतुन। जी। और मूली को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? चलें आप बता दें, चलें छोड़। फुजलन। जी हाँ, फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुजलुन कहते हैं। और शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्तुन। शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्तुन। लिफ्तुन। आए एक बार तीनों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फूल गोभी को अरबी में करम्बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? करम्बीतुन। और मूली को अरबी में फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुजलुन। और शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्तुन। लिफ्तुन। याद हुए तीनों किसी को? जी बताएं। करम बीतन। जी। और मूली को? फुजलन। और लुफ्तन। शलजम को लुफ्तन। क्या कहते हैं? लुफ्तन। कौन सही बताएगा? शलजम थोड़ी ही गलत। इनको दे माइक, शलजम के बारे में गलती है। अपने बराबर वाले को। जी बताएं। लिफ्तन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? लिफ्तन। जी हाँ, शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्तुन। लिफ्तुन। अब तीनों दोबारा कौन सुनाएगा? आए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फूल गोभी को अरबी में करम्बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और मूली को अरबी में फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल गोभी को अरबी में करम्बीतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मूली को अरबी में फुजलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और शलजम को अरबी में लिफ्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे 3 वर्ड जो आपने याद रखने हैं। जी तो रमजान। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हुज़ैफा भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदिया दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज के साथ भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, आज हमने कौन कौन से वर्ड याद किए? जी, किस किस सब्जी के वर्ड याद किए, मतलब किस किस सब्जी को अरबी में क्या कहते हैं, ये याद किया। फूल गोभी। दूसरा कौन बताएगा? चलें बताएं ना, सब मिलके बताएं। और तीसरा ये है जी, फूल गोभी, मूली और शलजम, इनको अरबी में क्या कहते हैं? आज हमने हुज़ैफा भाई के सेगमेंट में याद किया। अल्लाह पाक हुज़ैफा भाई को बार बार मीठा मदिया दिखाए। बच्चे के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल सी जानिब। जी प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब, नाखून जुम्मे के दिन काटने चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने कहा जुम्मे के दिन काटना चाहिए और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद वाकिर अब्बादी है। मैं शेख को पूरा शेर अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है, जुम्मे के दिन नाखून काटना मुस्तहब है। माशाअल्लाह, जुम्मे के दिन नाखून काटना मुस्तहब है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मदीना के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं। और आज हम जो दुआ याद करेंगे वो दुआ है बुलंदी पर चढ़ते वक्त की दुआ। कौन सी दुआ है? चलिए आपको याद करते हैं। वो दुआ है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी तकरीबन बच्चों को यहाँ ये दुआ याद होगी। तो किसको जी याद चले होगी? माशाअल्लाह, यहाँ पे बच्चों को याद है। जी दुआ क्या गए? चले अब ये कौन बताएगा कि किस वक्त की दुआ है, यानी कब पढ़नी चाहिए?
जी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, बुलंदी की तरफ चढ़ते वक्त। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। जब भी जवाब दें तो माइक में दिया करें और पूछ लिया करें जवाब देने से पहले, सही है। चलें अब दुआ कौन बताएगा, उस दुआ कौन सुनाएगा? जी चलें सुनाएं, आप सुनाएं आप। जी माइक दें इनको, देना मदीना, इन्हीं को दें दुआ। जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह जी। गुलाम मुस्तफा जी। जी तर्जुमा में इंशाल्लाह फैजान भी याद करवाएंगे, फिर आप याद करिएगा। जी चलें। इसका तर्जुमा है, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। क्या तर्जुमा है? बड़ा है जी। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। चले माशाअल्लाह जी। तर्जुमा और दुआ दोनों कौन सुनाएगा एक साथ? चले आ जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह जी। अल्लाहु अकबर। अकबर, अकबर बर। काफ बारीक पढ़ेंगे, कौफ नहीं पढ़ेंगे जी। चलें गुलाम मुस्तफा भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी चले। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह जी। सबसे आखिर में उस्मान भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। जवाब अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह जी। चले आइए बढ़ते हैं, जो छोटे से बच्चे हमारे साथ हैं उनसे दुआ सुनते हैं जी। माइक इधर उधर दे रहे हैं जी। अब आप सुनाएं। अल्लाहु अकबर। जी चलें। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर जी। काफ बारीक है, कौफ नहीं है। ये दुआ में आपने याद करना है। चलें प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह हमने दुआ याद की और माशाअल्लाह फैजान भाई ने दुआ याद करवाई। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन और प्यारे बच्चा, ये बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, माशाअल्लाह हम सेगमेंट में आ चुके हैं, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। जी माशाअल्लाह क्विज टाइम सेगमेंट में हम आ चुके हैं और क्विज टाइम सेगमेंट में होंगे सवाल और आप देंगे उसके जवाब। तो रेडी हैं आप लोग? जी चलें। पहला सवाल बताइए कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं, पहले या दूसरे? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं, पहले या दूसरे? पहले। रुक जाए मदीना, रुक जाए। मैं अब आपने जवाबात तो दे दिए। चलें पहले आप कह रहे थे, आप पहला कह रहे थे जी। आप क्या कह रहे थे? पहला आप, दूसरा आप, दूसरा जी, दूसरे, पहले जी। चलें अक्सर बच्चे कह रहे हैं, पहले वाले हाथ खड़ा करें, पहले जो कह रहे हैं जी। अल्लाह अक्सर बच्चे 1 2 3 4 5 6 बच्चे। और दूसरे वाले 1 2 3 4 5 6। आप दोनों में चलें भाई। 6 बच्चे यूं कह रहे हैं और 6 बच्चे यूं कह रहे हैं, तो दूसरे जवाब जी, दूसरे जवाब दुरुस्त है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। पहले कौन है? अब ये कौन बताएगा पहले कौन है? अरे चलें गुलाम मुस्तफा भाई बताएं। चलें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाह आप बैठ जाएं, आप जो हैं आप बैठ जाएं, जगह पे बैठ जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माशाअल्लाह इनका जवाब भी दुरुस्त है जी। चलें ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। तो ये कहाँ किए थे, मक्के में या मदीने में, किस शहर में किए थे? मक्के में। जी चलें भाई। उस्मान भाई चलें सबसे आखिर में बैठे हुए जी। उस्मान भाई के पास बढ़ते हैं जी। चलें। मक्कातुल मुकर्रमा। मक्कातुल मुकर्रमा आपको कैसे मालूम है? मैंने ये मौजूदा सुना है आपने? चलें भाई। अब ये कौन बताएगा? चलें भाई बताएं। माइक दें, आगे दें।
जी क्या जवाब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े जो किए थे वो कहाँ किए थे, किस शहर में किए थे, मक्के में या मदीने में? चले आप अनस भाई जवाब दें, अनस भाई को देते हैं। मक्का। मक्का जी। गुलाम मुस्तफा भाई? मक्का। मक्का जी। मदीना। मदीना जी। चले भाई मक्का। मक्का उल्टे हाथ से लिया है, सीधे हाथ से लेना है और सीधा हाथ से देना है। अब सीधा हाथ कौन सा है? जी सीधा हाथ ये है, सीधे हाथ से आपने लेना है और सीधा हाथ से ही देना है। जब भी कोई अच्छा काम करें तो आपने सीधा हाथ से ही करना होता है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का जो अभी हमने जो सवाल किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किस शहर में किए थे, जवाब था मक्का मुकर्रमा। और माशाअल्लाह मक्का दुरुस्त जवाब है माशाअल्लाह जी। अगला सवाल बताइए कि जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन। चले भाई हफ्ते के दिन ना, आप बताएं। जुम्मे की नमाज जुम्मे के दिन पढ़ेंगे ना। इतवार के दिन नहीं पढ़ेंगे, पीर के दिन। आप हफ्ते के दिन पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज? आप बताएं ना, माइक दें इनको जरा, माइक दें। हफ्ते के दिन कह रहे थे जी। नहीं, आप किस दिन पढ़ते हैं? जुम्मे के दिन। बुध के दिन? बुध के दिन नहीं पढ़ते? जुमेरात? नहीं। चले प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, जुमे की नमाज किस दिन पढ़ेंगे? जुम्मे के दिन। जी जुमे के दिन जी। जुम्अतुल मुबारक। और ये कौन जी? जुम्अतुल मुबारक की नमाज जुमे के दिन ही पढ़ी जाती है, ना कि हफ्ते के दिन। जी जवाब माशाअल्लाह कुछ बच्चों ने जवाब दिया जी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, उम्मीद आपके इल्म में इजाफा होगा जी। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि किस दिन नाखून काटना मुस्ताहब यानी पसंदीदा है। जवाब था जुमे के दिन। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार मीठा मदीना, बार बार मक्के शरीफ की बात अब हासिल नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदीना चैनल, देखते रहिए किस्मती चैनल। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।